गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। ए, किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ए द्वारपालो, देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो, उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। हाँ, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। कि दर पे सुदामा। कौन हो और कहाँ जा रहे हो? न जाने कृष्ण तक पहुंचने से पूर्व कितने सैनिकों को बताना होगा। कृष्ण मेरा मित्र है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। बाहर खड़े सैनिकों ने भी मुझे पूछताछ करके यहाँ अंदर आने की अनुमति दी, और तुम फिर से वही पूछ रहे हो? हम राजकुल के अंगरक्षक हैं और तुम श्री कृष्ण के मित्र? मुझे तो नहीं लग रहा। अरे आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं कृष्ण का सखा हूँ, आप मान क्यों नहीं रहे? किसके बोलने पर विश्वास होगा आपको? स्वयं द्वारकाधीश श्री कृष्ण के बोलने पर। हाँ तो बुला लो उनको। तुम्हारे लिए द्वारकाधीश को यहाँ पे बुलाऊं? कदापि नहीं। द्वारपाल, मुझ पर दया करो भाई। बस तुम चाहकर कन्हैया को ये बता दो कि उनका बाल सखा सुदामा मिलने आया है। मेरे इस फटे हाल पर मत जाओ भाई। तुम बस जाकर मेरा संदेश उस कृष्ण को दे दो, उस कृष्ण को दे दो भाई। क्या हंसी ठट्टा करने को हम ही मिले हैं? तुम ठहरे दीन निर्धन फटेहाल ब्राह्मण, तुम्हारे अंग अंग से गरीबी बदहाली झलक रही है। और कहा महाराज श्री कृष्ण। क्षमा करना पंडित जी, हमें अपने प्राणों से हाथ नहीं धोने जो तुम्हारा यह संदेश द्वारकाधीश तक पहुंचाए। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है।
पे सुदामा गरीब आ गया है। जिगर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनो भाइयों, अब मेरी भी सुन लो। जब तक मेरा संदेश उस द्वारकाधीश तक नहीं पहुंचाती, तब तक मैं यहीं बैठा हूं, चाहे मेरे भूख प्यास से प्राण ही क्यों न चले जाएं। अरे साथी, यह ब्राह्मण तो बहुत हठी है। हाँ भैया, सुबह से शाम होने को है, पर ये यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे देखो तो सही, इसकी देह कैसे कांप रही है। लगता है जैसे प्राण होठों पर अटके हैं। भगवान न करे अगर ब्राह्मण ने यही प्राण त्याग दिए तो, और अगर ये सच में द्वारिकाधीश का मित्र हुआ तो क्या होगा भैया? सही कहते हो, अगर ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया तो पीढ़ियां नरक भोगेंगी। अगर महाराज का मित्र हुआ तो मृत्यु दंड का भय है। अपनी आने वाली पीढ़ियों को नरक में डालने से तो ये संदेश पहुंचाना ही ज्यादा अच्छा है। क्यों ना महाराज का संदेश पहुंचा दें? ऐसे करो, तुम जाओ भैया। तुम जाओ भैया, तुम उम्र में बड़े ठहरे, मेरी बात को समझो, तुम ही जाओ। देखो भाई, मैं ठहरा बाल बच्चेदार परिवार वाला, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, तुम ठहरे कुंवारे अकेले। अच्छा, मैं ही जाता हूँ। अधीश की जय हो। कहो द्वारपाल, इस समय कैसे आना हुआ? महाराज, क्षमा चाहता हूँ, पर कारण ही कुछ ऐसा है। द्वार पर एक ब्राह्मण स्वयं को रुक क्यों गए? आगे बोलो। द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण स्वयं को आपका मित्र बताता है, आपसे मिलना चाहता है। अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा? क्या कहा? सुदामा? मेरा बाल सखा सुदामा? मेरे बचपन का मित्र सुदामा? सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। नयन से प्रभु के बहे अश्रुधारा, रोए सुदामा भी देखे जो कान्हा। कृष्ण सुदामा की मित्रता ऐसी, जग में न ऐसी दूजी है कोई। संदेशा कृष्ण दौड़े आए, नेह से सखा को हृदय से लगाए। नेह से सखा को हृदय से लगाए। हुई पूर्ण आशा, मिटी सब निराशा। द्वारकापति जो द्वारकाधीश की जय हो, द्वारकाधीश की जय हो। देखो मित्र,
ये लोग मुझे तुम्हारे पास मिलने आने नहीं दे रहे थे। तुम्हें तुम्हारे सखा से मिलने के लिए कौन रोक सकता है सुदामा? और यदि कोई रोकेगा तो कृष्ण स्वयं तुमसे मिलने आएगा। सुदामा, कैसा है रे तू? कृष्ण से मिल लिया, अब ठीक हो ना? आज समस्त द्वारका के समक्ष मैं ये घोषणा कर रहा हूं, मेरे साथ खड़ा ये व्यक्ति मेरा परम मित्र है, मेरा परम सखा है, मेरा सुदामा। इसे द्वारका में कहीं भी जाने से कोई नहीं रोकेगा। पौत्र कृष्ण, इस घोषणा का उचित स्थान मित्र के सानिध्य में होना ही उचित है। इस द्वारका नगरी में किसी भी व्यक्ति का ऐसा स्वागत कभी नहीं हुआ। मित्रता के ऐसे अद्भुत और अलौकिक क्षण को देखकर मैं भी धन्य हो गया। एक क्षण सुधा। सहायक बंधन तुम्हें, संकट निवारक प्रेम का पार बढ़े जो मन से, छूटे सभी बंधन से। मित्र चले सुदामा? अवश्य मित्र, अवश्य। सुदामा, तुम थक गए होंगे, अपना आसन ग्रहण कर। लाए हाँ बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है।